जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल टेलीकॉम और हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां इजिली क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों 293 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल टेलीकॉम और हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के पदों पर। ठीक है, आप आवेदन कब से कर सकते हैं तो 1 नवंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये फीस लग रही है। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पास देखने के लिए मिल जाएगा हेड कांस्टेबल के लिए 126 पोस्ट हैं। एज की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 1 दिसंबर 1997 से लेकर 30 नवंबर 2004 के बीच हुआ है तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए यदि आप 12वीं पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो आप आवेदन कर पाएंगे, या यदि आप 10th पास हैं और साथ में ITI किए हैं इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ट्रेड से तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप 12वीं पास हैं, केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, या आप 10वीं पास हैं ITI किए हैं तो आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतन की अगर बात करें तो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद कांस्टेबल की बात कर लेते हैं तो 167 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। 157 पोस्ट टोटल यहाँ पास निकाली गई हैं। ठीक है, उम्र की अगर बात कर लें तो 18 साल से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 1 दिसंबर 1999 से लेकर 30 नवंबर 2004 के बीच हुआ है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और आपकी उम्र की गणना जो होगी 31 नवंबर 2022 से की जाएगी। ठीक है, आपकी जो एज है वो 31 नवंबर 2022 से काउंट की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वेतन के बारे में बात कर लेते हैं तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है कांस्टेबल टेलीकॉम की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है तो उसके बारे में यहाँ पास आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका PET PST होगा, मतलब कि आपकी दौड़ होगी, आपकी हाइट नापी जाएगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी। ठीक है, सीना नापा जाएगा, यही सब आपका PET और PST में होता है। ठीक है, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और
लास्ट में आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो 4 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो इतने स्टेज पे गुजरने के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीईटी और पीएसटी में क्या क्या होता है। तो देखिए, आपकी दौड़ होगी यहाँ पास, तो पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। 7 मिनट 30 सेकंड में आपको यहाँ पास कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पास 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लंबी कूद है, लॉन्ग जंप है, 11 फीट रखी गई है पुरुष के लिए और 9 फीट रखी गई है महिलाओं के लिए। ठीक है, इसके बाद ऊंची कूद है यानी हाई जंप है, यहाँ पर 3.5 फीट जो है तो मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और महिलाओं के लिए 3 फीट यहाँ पास ऊंची कूद रखी गई है। ठीक है, हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी कैटेगरी के सभी के लिए यहाँ पास 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष की, और महिलाओं के लिए यहाँ पास 150 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट जो है तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सीना की अगर बात कर लें तो सभी के लिए यहाँ पास सीना जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि टोटल अगर कहा जाए तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, आपका कंप्यूटर पर भी एग्जाम लिया जा सकता है और या तो ऑफलाइन भी आपका OMR फीट जो आती है उसमें भी आपका पेपर लिया जा सकता है। ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा, जिस भाषा में आप एलिजिबल हैं तो उसी भाषा में आप पेपर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और हिंदी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से यहाँ पास 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और आपको 2 घंटे का यहाँ पास समय 2 घंटे का आपको समय यहाँ पास दिया जाएगा। ठीक है, एक हेड कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल दोनों के लिए मैं यहाँ पास बता दिया हूँ एग्जाम पैटर्न ने। ठीक है, और आपका यही एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो यदि आप एलिजिबल हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इन पदों के लिए जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, और यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।